नेक्स्ट हमारे पास दो एग्जांपल और अवेलेबल हैं, डू वाइल 3.c और वाइल 3.c। दोनों में एक ही प्रोग्राम को अलग अलग तरीके से बनाया गया है। सबसे पहले हम डू वाइल 3.c को चुनते हैं। यदि आपके पास कोई ऐसी टास्क है जिसको आप बार बार रिपीट करना चाहते हैं, परंतु आपको ये जानकारी नहीं है कि आपको वो टास्क कितनी बार रिपीट करना है, जैसे अभी तक हमने जो प्रोग्राम किए थे उन सब में हमें ये जानकारी होती है कि हमें वो टास्क कितनी बार करना है, 10 बार काउंटर प्रिंट करना है या 5 बार हेलो प्रिंट करना है या 50 बार हेलो प्रिंट करना है। परंतु इन एग्जांपल्स में हमें ये जानकारी नहीं है कि हमें कोई टास्क कितनी बार करनी है। ऐसी टास्क के लिए हम इस प्रोग्राम को प्रयोग कर सकते हैं। देखिए हमारे पास वॉइड मेन है, वॉइड मेन का ब्लॉक ओपन किया है, सबसे लास्ट में से क्लोज किया गया है। इसके लिए हमने 3 वेरिएबल लिए हैं, ए, बी और सी। एक कैरेक्टर लिया है चॉइस, सबसे पहले स्क्रीन को क्लियर किया गया है और डू वाइल लूप का ब्लॉक क्रिएट किया गया है। डू वाइल में यदि आप देखें तो हम 2 नंबर एंटर करते हैं, हम उन दोनों नंबर्स को जोड़ेंगे और उनका आउटपुट प्रिंट करवाएंगे और जब तक यूजर चाहेगा बार बार हम उनसे नंबर 2 पूछेंगे, फिर से जोड़ेंगे, फिर से दिखाएंगे। जब तक यूजर y प्रिंट करता रहेगा, yes प्रिंट करता रहेगा, तब तक हमारे पास ये लूप चलती रहेगी। परंतु जैसे ही वो y के अलावा कुछ और प्रिंट करता है तो ये लूप क्लोज हो जाएगी। इस लूप को जनरेट करने के लिए हमने चॉइस वेरिएबल लिया है जो कि कैरेक्टर डेटा टाइप का है। अब यदि आप इस लूप को ध्यान से देखें तो डू से ये लूप स्टार्ट है, वाइल तक जाती है। यहाँ कंडीशन तब तक ट्रू रहती है जब तक चॉइस y के बराबर रहता है। यदि चॉइस में y के अलावा कुछ और स्टोर किया जाता है ये लूप खत्म हो जाती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे देखिए इस प्रोग्राम में डू से स्टार्ट किया गया है। सबसे पहले 2 नंबर लिए गए हैं, उन दोनों को जोड़ के उनका प्रिंट आउट दिखाया गया है। क्या यूजर दोबारा ये टास्क करना चाहता है? इसके लिए फिर से एक बार स्कैनएफ लगाया गया है जो इस लूप का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और जो स्कैनएफ के जरिए यूजर से चॉइस ली जा रही है वो y या n के रूप में ली जा रही है। यदि यूजर y प्रेस करता है, हमारा वेरिएबल कैरेक्टर है, उसको स्कैनएफ के द्वारा चॉइस में स्टोर किया जाएगा और यदि चॉइस में y आता है तो ये लूप फिर से चलेगी और जब तक y यूजर देगा तब तक ये लूप चलती रहेगी। जैसे ही यूजर y के अलावा कुछ और कैरेक्टर प्रेस कर देगा तो ये लूप चलनी बंद हो जाएगी। इस प्रकार हम इस प्रोग्रामिंग के द्वारा उन टास्क को कर सकते हैं जो टास्क हमें पहले से डिसाइडेड नहीं है कि कितनी बार करनी है। हर बार यूजर से पूछा जाता है, जब तक वो y प्रेस करता रहता है ये लूप उस टास्क को दोबारा करता है, परंतु जैसे ही वो y नहीं देकर कोई और कैरेक्टर प्रेस करता है तो ये लूप बंद हो जाती है। इसी प्रकार से यदि आप वाइल में भी देखें तो सेम कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज किया गया है। जो कंडीशनल पार्ट है वो ऊपर लगाया गया है और फाइनली यहाँ पे लूप को क्लोज किया गया है। जो इंटरनल ब्लॉक की जो स्टेटमेंट्स हैं वो दोनों की बिल्कुल सेम है यहाँ पे। अब हम इसको चला के देखते हैं प्रोग्राम को, डू वाइल 3.c को। यहाँ पे देखिए इस प्रोग्राम में डू वाइल 3.c का जो प्रोग्राम है इसमें हमने यहाँ पे 3 वेरिएबल लिए हैं, a, b, c, जिसमें हमने डू ब्लॉक के अंतर्गत दोनों वेरिएबल्स a और b को स्कैनएफ के द्वारा वैल्यू दे दी है। उन दोनों को जोड़ के C में आउटपुट ट्रांसफर कर दिया है और C को प्रिंट करवा दिया है। जो हमारे पास मुख्य 2 पॉइंट हैं वो ये लाइनों के साथ हैं। हम बार बार यूजर को ये मैसेज देंगे कि क्या वो कंटिन्यू करना चाहता है। यदि वो यस करेगा, y प्रेस करेगा तो कंटिन्यू रहेगा, अन्यथा वो कंटिन्यू नहीं रहेगा। और यदि वो y प्रेस करता है तो स्कैनएफ के जरिए चॉइस में उसकी ऑप्शन को सेव किया जाएगा और फाइनली चेक किया जाएगा लूप में कि क्या वो चॉइस y के बराबर है। यदि है तो लूप फिर से शुरू हो जाएगी, अन्यथा लूप खत्म हो जाएगी या बंद हो जाएगी। हम कंट्रोल F9 करके देखते हैं। सबसे पहले पूछा जाता है कि 2 नंबर आप एंटर करें। मैं यहाँ 2 नंबर एंटर कर देता हूँ। देखिए टोटल मेरे पास अवेलेबल हो गया है। फिर से पूछा जा रहा है क्या आप कंटिन्यू करना चाहते हैं। मैं y प्रेस कर देता हूँ, एंटर कर देता हूँ। देखिए फिर से मेरे पास 2 नंबर पूछे जा रहे हैं। आउटपुट भी मेरे पास अवेलेबल हो गया है। फिर से पूछा जा रहा है क्या आप आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, लेकिन अब की बार मैं कंटिन्यू नहीं करना चाहता। मैं N प्रेस कर देता हूं और एंटर कर देता हूं। तो देखिए मैं फिर से प्रोग्राम में वापस आ जाता हूं। इसका अर्थ ये हुआ कि इस प्रकार मैं यूजर के इच्छा अनुसार, यूजर की रिक्वायरमेंट के अनुसार इस प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल कर सकता हूं। जब तक यूजर चाहेगा तब तक ये लूप उसके कार्य को रिपीट करेगी और जब यूजर चाहेगा इस काम को, इस लूप को बंद करना, तो वो अपनी ऑप्शन देकर उसे बंद कर सकता है। इस प्रकार ये लूप कैरेक्टर के साथ हम प्रयोग कर सकते हैं। डू वाइल और बाकी अन्य लूप्स, फॉर लूप और वाइल लूप में थोड़ा सा अंतर है।
डू वाइल जो लूप होती है वो कंडीशन को सबसे लास्ट में चेक करती है। इसका अर्थ ये है कि यदि आपकी कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, एक बार वो लूप जरूर चलती है, जबकि फॉर लूप या वाइल लूप कंडीशन फॉल्स होने की स्थिति में बिल्कुल भी एग्जीक्यूट नहीं होते। तो इस प्रकार से दोनों में थोड़ा सा अंतर है। अब हम ब्रेक कीवर्ड का एग्जांपल देखते हैं। ब्रेक कीवर्ड एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड रहता है। हम ब्रेक का प्रयोग स्विच में पहले ही देख चुके हैं, परंतु हम इसका लूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट जहां भी लूप में आती है उसके साथ ही लूप जो है वो बंद हो जाती है और जो कंट्रोल होता है प्रोग्राम का वो अगली स्टेटमेंट को पास हो जाता है। अर्थात जहां पे ब्रेक आती है वहीं से लूप से एग्जिट हो जाता है प्रोग्राम और अगली स्टेटमेंट पे चला जाता है। इसी के साथ ये भी ध्यान देने वाली बात है कि ब्रेक का प्रयोग हम डू, फॉर, स्विच, वाइल इत्यादि में कर सकते हैं। हम इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। यहाँ देखिए फॉर लूप 5.c के नाम से हमारे पास एक फाइल है। सबसे पहले हमने हेडर फाइल्स इंक्लूड की, void main। यहाँ हमने दो वेरिएबल्स लिए हैं num और c। सबसे पहले हम यूजर से एक नंबर एंटर करवाते हैं जिसको scanf के द्वारा num में स्टोर कर दिया जाता है। उसके पश्चात ही फॉर लूप को शुरू किया जाता है जो 1 से लेकर 10 तक चलेगी और यहाँ पे एक if के साथ कंडीशन मेंशन की गई है। यदि यूजर के द्वारा दिया गया नंबर मल्टीप्लाई किया जाए c के साथ और अगर उसका आउटपुट 30 आता है तो इस कंडीशन के सेटिस्फाई होने पे ब्रेक कर दिया जाए और अन्यथा यहाँ पे आपके पास ये लाइन प्रिंट होती रहेगी जो नीचे की तरफ है और साथ ही लूप कंप्लीट होने के पश्चात आफ्टर द ब्रेक का मैसेज आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। अब हम इसको प्रैक्टिकल लूप में करके देखते हैं। हमारे पास यहाँ फॉर लूप 5.c का प्रोग्राम अवेलेबल है। ये वही प्रोग्राम है जो हमने अभी डिस्कस किया है। अब हम इसको रन करके देखते हैं कंट्रोल F9 के साथ। मान लीजिए मैं 5 नंबर एंटर कर देता हूं। देखिए यहाँ पे 5 का टेबल शो किया गया है, परंतु जैसे ही जो दोनों का प्रोडक्ट 5 का यानी कि नंबर का और काउंटर का प्रोडक्ट 30 हुआ, उसी के साथ ही लूप ब्रेक हो गई है। और यदि आप ध्यान दें तो कंट्रोल जो है लूप से एग्जिट होकर नेक्स्ट स्टेटमेंट जो आफ्टर द ब्रेक है उस पे आ गई है। इसको हम फिर से रन करके देखते हैं कंट्रोल F9। अब की बार यहाँ पे मैं 6 एंटर कर देता हूं। देखिए अब की बार जैसे ही 30 कंडीशन सेटिस्फाई होती है उसके साथ ही मेरे पास लूप यहाँ ब्रेक हो जाती है। इस प्रकार आप कंडीशंस के आधार पे अपनी लूप को ब्रेक कर सकते हैं और उसके लिए आप ब्रेक कीवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि आपकी जो लूप है वो भी वहीं पे खत्म हो जाती है जहां पे उसको ब्रेक कीवर्ड की कंडीशन सेटिस्फाई होती है। अर्थात जैसे ही 30 आता है तो देखें उसके बाद 30 आने के पश्चात किसी भी लाइन को प्रिंट नहीं किया गया है क्योंकि 30 के साथ ही हमारे पास जो कंडीशन थी लूप को ब्रेक करने की थी। यदि हम ब्रेक के स्थान पर कंटिन्यू कीवर्ड का प्रयोग करें तो ये लूप को नहीं रोकता है, लूप को क्विट नहीं करता है, बल्कि ये तब तक उन सभी स्टेटमेंट्स को स्किप कर देता है जो इसके पश्चात आती हैं जब तक कि आपकी कंडीशन ट्रू रहती है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये लूप तो पूरी चलाएगा, परंतु जब तक आपकी कंडीशन ट्रू रहेगी जिसके आधार पे आप लूप को कंटिन्यू करना चाहते हैं, जब तक आपकी कंडीशन ट्रू रहेगी कंटिन्यू से नीचे वाली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं की जाएंगी उस लूप के भीतर। इसको हम इस एग्जांपल से समझते हैं फॉर लूप 6.c के नाम से हमारे पास अवेलेबल है। इसमें देखिए सारा जो प्रोग्राम है बिल्कुल सेम है, सिर्फ कंटिन्यू लगा दिया गया है ब्रेक की जगह। अब हम इसका प्रभाव देखते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल में देखते हैं। देखिए हमारे पास फॉर लूप 6.c के नाम से प्रोग्राम अवेलेबल है। अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं कंट्रोल F9 से और यहां मैं 5 प्रेस कर देता हूं, एंटर कर देता हूं। यदि आप देखें तो इसमें पूरी लूप एग्जीक्यूट हुई है 10 तक, जो काउंटर है वो 10 तक चला है, परंतु यहाँ पे 5 into 6 वाली जो रो है वो अवेलेबल नहीं है जिसमें 30 आना चाहिए था, क्योंकि ये जो रो है हमारे पास कंडीशन के साथ जुड़ी हुई है। इसलिए जब कंडीशन ट्रू हुई तो कंटिन्यू से नीचे वाली स्टेटमेंट्स को स्किप कर दिया गया जो कि इसको प्रिंट करवाती थी। तो 5 into 6 वाली जो रो है उसको प्रिंट नहीं करवाया गया। इसी प्रकार से मैं इसको दोबारा रन करता हूं और अब की बार 6 के साथ इस लूप को रन करता हूं। अब की बार देखें 6 into 5 वाली जो रो है वो बीच में नहीं है क्योंकि उस पे भी 30 की कंडीशन सेटिस्फाई होती है और कंटिन्यू के नीचे जो प्रिंटिंग लाइन है उसको स्किप कर दिया जाता है। इस प्रकार यदि आप देखें तो ब्रेक और कंटिन्यू में ये दोनों में ये मुख्य अंतर है। जो ब्रेक है वो लूप को वहीं पे रोक देता है, जबकि कंटिन्यू जो है वो लूप को पूरा एग्जीक्यूट करती है, परंतु जिन कंडीशंस को सेटिस्फाई किया जाता है उन कंडीशंस के केस में कंटिन्यू के नीचे वाली स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट नहीं किया जाता।
तो हमने यहाँ पे देखा कि ये जो printf की स्टेटमेंट है जो कंटिन्यू के नीचे है, जब भी यहाँ कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो इसको प्रिंट नहीं किया जाता। इसका अर्थ सीधा सा अर्थ ये है कि कंटिन्यू से नीचे वाली स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट नहीं किया जाता जब आपकी कंडीशन ट्रू रहती है, जबकि ब्रेक के केस में जब कंडीशन ट्रू होती है तो फॉर लूप से ही या लूप से ही एग्जिट कर दिया जाता है। इस प्रकार आप ब्रेक और कंटिन्यू का प्रयोग कर सकते हैं अपनी प्रोग्रामिंग में।